दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी के नाम का ऐलान भी हो चुका है और इसी के साथ अब नया विवाद भी शुरू हो चुका है। और इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है अफजल गुरु कनेक्शन, जिसे बीजेपी या फिर कांग्रेस ने नहीं जोड़ा, बल्कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने जोड़ा है। सीएम पद के लिए आतिशी का नाम आने के तुरंत बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आतिशी के परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया। स्वाति मालीवाल ने लिखा, दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसी महिला को बना रखे हैं जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा, उनके यानी आतिशी के माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए राष्ट्रपति को दया याचिकाएं भी लिखी, क्योंकि उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। साथ ही स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा, वैसे तो आतिशी सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करें। यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले आतिशी विवादों में घिर चुकी हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। आखिरकार लंबे मंथन के बाद दिल्ली की सत्ता को केजरीवाल का उत्तराधिकारी मिल गया। हालांकि कयास तो पहले ही आतिशी के नाम के लगाए जा रहे थे, लेकिन औपचारिक मोहर बाकी थी, जिसे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में लगा दिया गया। यानी दिल्ली में अगले चुनाव तक आतिशी को सीएम ऑफिस भी देखना होगा और सचिवालय भी। लेकिन ऐसा क्या था कि कई नामों के बीच आतिशी के नाम पर मुहर लगी। दरअसल आतिशी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में रहते हुए उन्होंने पार्टी के स्टैंड को मजबूती से रखा। मुसीबत के दौर में आतिशी ने शिक्षा समेत 6 बेहद अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और सबसे अहम बात ये कि चुनौतियों के बीच उन्होंने पार्टी को बिखरने से रोक लिया। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। यानी अब दिल्ली को सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम मिलने जा रही है। उधर आतिशी के नाम के ऐलान के साथ ही विरोधी मुखर हो उठे हैं। मायावती ने एक्स हैंडल पर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित, जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैंतरेबाजी है। किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं और समस्याएं झेली, उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा। वहीं बीजेपी ने एक पोस्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया और इस पोस्टर में आतिशी को अरविंद केजरीवाल की कठपुतली के तौर पर दिखाया गया। देखिए, इससे ये चीज़ समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया था। दिल्ली की जनता कभी भी नक्सल समर्थकों को नहीं स्वीकार सकती। इससे ये भी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी क्या दर्शाना चाह रही है कि महिलाओं को वो पपेट और डमी के रूप में ट्रीट करती है। दिल्ली के हालात कुछ बदलने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार वहीं का वहीं रहने वाला है। दिल्ली का विकास कार्य जो ठप पिछले कई महीनों से है, वो ठप का ठप रहने वाला है, क्योंकि जो दिल्ली का सीएम होगा वो डमी सीएम है अरविंद केजरीवाल का। यानी आतिशी के लिए अब आने वाले दिन और चुनौतियों से भरे होने वाले हैं। तो एक और आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टेक ओवर करने वाली हैं। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि इससे भ्रष्टाचार पर आम आदमी का मेकओवर नहीं होगा। बीजेपी का आरोप है कि आतिशी डमी सीएम है और वो केजरीवाल के इशारे पर ही काम करेंगी। आपको सुनाते हैं बीजेपी की तरफ से रिएक्शन क्या है।
आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मारलेना का फैमिली था। इसका जवाब कौन देंगे? मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। ये अफजल गुरु, ये उनके माता पिता, और ये वो पिटीशन है जो राष्ट्रपति को भेजी गई थी, जिसमें अफजल गुरु की रिहाई की मांग की गई थी, उनके लिए माफी की मांग की गई थी। इसमें 57 और 58 नंबर पर आतिशी मारलेना के माता पिता के हस्ताक्षर है।